नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण भागवत गीता के सार को सुना रहे हैं। और दोस्तों, आपको हम भागवत गीता के सार को अध्याय बाय अध्याय सुनाते रहेंगे। और दोस्तों, बता दें हम आपको कि भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। और दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से एक एक करके आपको सारे 18 ही अध्याय सुनने और पढ़ने को मिलेंगे। और दोस्तों, बता दें आपको कि इस वीडियो में आपको भागवत गीता का सार अध्याय 13 को सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सुनिएगा, तभी आप इस भागवत गीता के 13वें अध्याय से कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को भागवत गीता के 13वें अध्याय से। तो जैसे कि दोस्तों, बच्चों को मुखौटों के साथ खेलना बहुत पसंद है। मुखौटे जितने विकृत और विचित्र होंगे, रोमांच उतना ही अधिक होगा। उनके मनोरंजन का रहस्य यह है कि वे जानते हैं कि मुखौटे उनसे अलग हैं। वे मुखौटों की विकृतियों से अछूते हैं। और दोस्तों, आप पदार्थ और आत्मा का मिश्रण हैं। शरीर, मन और बुद्धि पदार्थ हैं। जो जड़ पदार्थ में प्राण फूंकता है वह आत्मा है। आत्मा ही असली आप है। शरीर, मन और बुद्धि मिलकर मुखौटा बनाते हैं। व्यक्तित्व शब्द लैटिन के पर्सोना से आया है, जिसका अर्थ मुखौटा होता है। और दोस्तों, अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ होकर आप शरीर, मन और बुद्धि की विकृतियों और सीमाओं को गलत तरीके से खुद पर आरोपित करते हैं और पीड़ित होते हैं। पदार्थ होने के कारण शरीर, मन और बुद्धि दुनिया के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। लेकिन आप आत्मा हैं। दुनिया की किसी भी चीज में आपको प्रभावित करने की शक्ति नहीं है। आप दुनिया पर हुकूमत करते हैं। फिर भी आज आप दुनिया के शिकार हैं और कमजोर, शक्तिहीन हैं। पूरी तरह से पर्यावरण की दया पर हैं। और दोस्तों, गीता आपको अपने गौरव को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। शरीर, मन और बुद्धि का मुखौटा आपको केवल संसार के क्रीड़ा स्थल का आनंद लेने के लिए दिया गया है। लेकिन आज यह तनाव और संकट, पीड़ा और वेदना का स्रोत बन गया है। और दोस्तों, जो व्यक्ति पदार्थ और आत्मा के बीच के अंतर को समझता है, वह सशक्त, खुश और दुनिया के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। कृष्ण इस अवस्था के प्रतीक हैं। मुखौटे के साथ वे प्यारे, आकर्षक, करिश्माई थे। हर कोई उनका दीवाना था। यहां तक कि उनकी शरारतों से परेशान गोपियां भी उनकी मनमोहक मुस्कान देखकर अपना गुस्सा भूल जाती थीं। मुखौटे से मुक्त होकर वे अद्भुत, पूजनीय थे। जैसे कि जब उन्होंने अध्याय 11 में अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था। और दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि मुखौटे और असली आप के बीच का अंतर समझ लें। फिर शरीर, मन और बुद्धि में निहित विकृतियां केवल आपका मनोरंजन करेंगी। आप उन पर दुखी नहीं होंगे। दुनिया के साथ आपका इंटरफेस एकदम सही होगा, जिससे प्रशंसा और प्रशंसा मिलेगी। आप अपने आप में अनुग्रह, खुशी और शक्ति का भंडार होंगे। और दोस्तों, अध्याय 13 की शुरुआत में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, पदार्थ और आत्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और वह जो जानने योग्य है, इनमें क्या अंतर है? आप पदार्थ के क्षेत्र में काम करते हैं, क्षेत्रज्ञ के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप से बेखबर। एक बार जब आप दोनों के बीच अंतर जान लेते हैं तो आप क्षेत्रज्ञ बन जाते हैं। और दोस्तों, कृष्ण ने इन दोनों का इतना व्यवस्थित ढंग से वर्णन किया है कि यह अध्याय अपनी स्पष्टता और सूक्ष्मता के कारण सबसे अलग है। वे क्षेत्र की उपमा देते हैं और कहते हैं, शरीर ही क्षेत्र है। मुझे क्षेत्रज्ञ के रूप में जानो। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ। वे क्षेत्र पदार्थ को 31 खंडों में विभाजित करते हैं। आत्मा उनसे भिन्न है। और दोस्तों, श्लोक 8 से 12 में ज्ञान को ज्ञानी के 20 गुणों के रूप में वर्णित किया गया है। वे कहते हैं, यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। जिसे जानना है झेयम, वही ब्रह्म है। सर्वोच्च ज्ञान है, अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण ब्रह्म का शानदार वर्णन करते हैं, विरोधाभासी शब्दों का उपयोग करते हुए, क्योंकि ब्रह्म बुद्धि की समझ से परे है। और दोस्तों, कृष्ण प्रकृति, पदार्थ और पुरुष, आत्मा के बीच अंतर बताते हैं। जबकि आत्मा एक है, पदार्थ परिवर्तनों से गुजरता है और गुणों के अनुसार अच्छे या बुरे घरों में जन्म लेता है। आत्मा विभिन्न प्रकार के लोगों में अलग अलग तरीके से खुद को व्यक्त करती है। गलत करने वाले में यह केवल एक साक्षी है। जैसे ही व्यक्ति स्वयं को शुद्ध करता है, आत्मा अनुमोदक बन जाती है। फिर यह रक्षक की भूमिका निभाती है। और जब व्यक्ति अधिक निस्वार्थ हो जाता है तो उसके प्रयासों को पूरा करती है।
इसके अलावा यह व्यक्ति को दुनिया का आनंद लेने और शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। अंत में जब व्यक्ति सभी बाधाओं को दूर कर देता है तो आत्मा स्वयं को सर्वोच्च आत्मा के रूप में प्रकट करती है। कृष्ण हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि जो व्यक्ति पुरुष और प्रकृति के साथ साथ गुणों को जानता है उसका फिर से जन्म नहीं होता, चाहे उसकी जीवन शैली कुछ भी हो, वह आत्मा बन जाता है। और दोस्तों, कर्म के माध्यम से अपनी इच्छाओं को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म इच्छाएं ज्ञान के माध्यम से उदात्त की जाती हैं और ध्यान द्वारा अंतिम निशानों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस मार्ग पर चलने में असमर्थ अज्ञानी लोग अभी भी बुद्धिमानों के सामने समर्पण करके विकसित हो सकते हैं और मृत्यु से परे जा सकते हैं। जो व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं और प्राणियों में एक एकीकृत शक्ति को देखता है वह आत्मा बन जाता है। और दोस्तों, आत्मा न तो कर्म करती है और न ही कर्मों से कलंकित होती है। यह अंतरिक्ष की तरह अछूती रहती है और पूरी सृष्टि को उसी तरह प्रकाशित करती है जैसे सूर्य संसार को प्रकाशित करता है। ज्ञान चक्षु बुद्धि की आंख विकसित करें और आप आत्मा और पदार्थ के बीच स्पष्ट अंतर को समझ पाएंगे और परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह भागवत गीता के 13वें अध्याय की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह भागवत गीता के 13वें अध्याय की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की भागवत गीता के संपूर्ण सार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगले भागवत गीता के अध्याय की वीडियो में। जय श्री कृष्ण।